आपके पास आऊंगा, आपने तो इस इको सिस्टम को बहुत बुरी तरह झेला है। विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो, मैं हमेशा कहता भी था कि आपको डर नहीं लगता, आप इतना बेखौफ होके बोलते हैं, आज के दौर में बोलते हैं। लेकिन अब आपकी आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनती जा रही है, तमाम राज्यों से लोग आपके आपके समर्थन में खड़े हो गए। ये एक शुभ संकेत है कि चाहे आवाजें छोटी हों, चाहे आवाजें बड़ी हों, लेकिन उन आवाजों का समर्थन लोकतंत्र करता है, डेमोक्रेसी कि में अभी भी बड़ी संख्या में करते हैं। नुपुर बाहर, जुबैर अंदर और जुबैर को आतंकवादी की तरह पेश करने की कोशिशें, मुल्क के लोकतंत्र पे रविकांत जी क्या कहेंगे आप? और आप शायद हिंदी पढ़ाते हैं ना, तो मैं, अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि मुझे कुछ वो दो लाइनें भी सुना दें जो प्यार पे, प्रेम पे, आपसी सामंजस्य पे बड़े बड़े सूफी संतों ने लिखी। देखिए संजय जी, ये जो मसला है, अगर अब लोकतंत्र की हम बात करें तो मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र को उस नजरिए से देखना कि जहां वो बना, असहमति को जितनी तवज्जो मिलती थी, अभिव्यक्ति की आजादी जिस तरह से सुरक्षित होती थी, और विपक्ष को जिस तरह की भूमिका मिलती थी, ये सारी चीजें अब एक एक करके ध्वस्त हो चुकी हैं। लोकतंत्र के जो चार स्तंभ माने जाते थे, हम लोग जानते हैं कि मीडिया की क्या इस समय स्थिति है। अभी जो उत्कर्ष सना जी कह रहे थे कि सीधा सवाल उठ रहा है कि आप किस पार्टी के हैं, और वो मीडिया तो गोदी मीडिया के रूप में चर्चित हो चुका है, और जिस तरह से वो कैंपेन चला रहा है पूरा निरंतर, वो सरकार के पक्ष में, एक पार्टी के पक्ष में, एक विचारधारा के पक्ष में, तो वो पूरे तरीके से धराशायी हो चुका है। जो वैकल्पिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वही थोड़ा बहुत लोकतंत्र को बचाए रखने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। न्यायपालिका को लेकर के हम लोग देखे ही हैं अभी कि अगर वो एक सख्त टिप्पणी कर दे इस सत्ता के उस पूरे संस्कृति के खिलाफ, तो उस पर किस तरह की फप्तियां होती हैं, किस तरह का ट्रेंड चलाया जाता है, ये बहुत दर्दनाक है, और मुझे लगता है अफसोसनाक भी कि हम इस समय कहां पहुंच चुके हैं लोकतंत्र के उस मुकाम पर। दूसरा ये कि जो मसला है जुबैर का और नुपुर शर्मा का, देखिए इस सत्ता से इस बात को समझ में आ गया है कि इनके किसी भी व्यक्ति का, वो कैसा भी कार्य करता हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, वो किसी भी हद तक चला जाए। धर्म संसद में वो क्या बोल रहे थे, वो जवानें क्या बोल रही थी। जुबैर के वकील ने जो कहा वो यही तो कहा कि भाई जो नफरत फैलाने वाले लोग थे वो तो खुले घूम रहे हैं, उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन जो नफरत फैलाने वालों को एक्सपोज कर रहा था व्यक्ति, या आल्ट न्यूज का काम क्या था कि जो नफरती बयान आते थे या जो जिनको बिगाड़ करके पेश किया जाता था, उनकी वो जांच करके और सामने रखते थे। इससे तो मुझे लगता है कि लोगों के भीतर जो तनाव हो सकता था वो शांत होता था, लोगों को सच मिलता था, सच की पड़ताल वहां होती थी। तो आल्ट न्यूज तो एक अच्छा काम कर रहा था अगर देखा जाए तो। और मैंने तो जो आज पढ़ा है कि नोबेल प्राइज के लिए भी उसका नाम जा सकता है आल्ट न्यूज का, या शायद उसकी सिफारिश की गई है। और उसके सह संपादक को सीधा जेल में डाल दिया जाए, और उन्हीं धाराओं में नूपुर शर्मा बाहर है, कहा पुलिस ने जो सुरक्षा दी है तो वो वही पुलिस है जो उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन एक जो सो कॉल्ड अपराधी हो सकता है, जिस पर धाराएं लगी हैं, उसे सुरक्षा मिली हुई है, और दूसरा है उसको भी सो कॉल्ड अपराधी हम कह सकते हैं, या जो आरोपी है उस आरोपी को जेल भेज दिया गया है, और वो दर दर की ठोकर खा रहा है। तो आरोपी नूपुर शर्मा भी है, आरोपी ये भी है, जुबैर भी है, लेकिन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। और इसीलिए चिंता व्यक्त होती है कि ये जो कानून नाम की चीज है, वो कानून क्या अलग अलग है लोगों के लिए, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं, उनके लिए कानून कुछ और काम करता है, और जो सत्ता के मुखालफत करता हो, जो सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करता हो, तो उस पर कानून दूसरे ढंग से काम करेगा। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र जिस पर हम कभी नाज करते थे, जो पूरे दुनिया में, जिसको अब जो जर्मनी की टिप्पणी है वो यही तो है कि भारत तो ये कहता था कि उसका जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र को क्या हो गया है आज।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इस देश की उस पूरे आबो हवा को, उस पूरे इकोसिस्टम को जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। अभी ए राजा का बयान आया तमिलनाडु से, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमको मजबूर ना करिए पेरियार के रास्ते पर जाने की। तो वो भी आवाजें अब उठने लगी हैं, या खालिस्तान के जिस तरह के समर्थक जो लिख रहे हैं, जो जो समर्थन करने वाले लोग हैं, उनकी वृद्धि हुई है। जी रवि गांधी, जरा थोड़ा सा दर्शकों को ए राजा के बयान का समझा दीजिए कि पेरियार का रास्ता कौन सा था और ए राजा ने क्यों कहा। ए राजा ने जिस बात को कहा, उसमें दो मूल बातें हैं कि जो संघ, पूरा जो संघवाद है इस देश का, जो फेडरलिज्म है, उसको खत्म किया जा रहा है इस देश में। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो रहा है कि आप अगर राज्य को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो पेरियार का जो द्रविड़ का आंदोलन था, वो हिंदी राष्ट्रवाद के विरोध में था, और दूसरा जो अभिजात जो पूरा वर्चस्वशाली तबका था, उनके खिलाफ था। और वो एक अलग द्रविड़ की मांग कर रहे थे, लेकिन आजादी के पहले उनके आंदोलन को उतनी तवज्जो नहीं मिली, और वहां के लोगों ने ही खारिज कर दिया कि नहीं, जो द्रविड़ है या जो तमिलनाडु है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। आज अगर ए राजा इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जो संघ है उससे नाराजगी उनकी है, और उन्हें लगता है कि पेरियार के रास्ते पर जाने का मतलब है कि हम अलग होंगे। उन्होंने यही तो कहा कि स्वायत्तता की हम मांग कर रहे हैं, हम अलग राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, या अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता की बात कर रहे हैं। ये कहा जाता है, इसका इशारा उसी तरफ है कि वो लोग, वो तमिलनाडु के लोग या ए राजा जैसे लोग, वो भारत सरकार से नाराज हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है वो तमिलनाडु का अपना हिस्सा नहीं दे रही है, या उसकी आवाज भारत, समूचे भारत में उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं पा रही है जो उसकी डिमांड है, या जो उसका अपना अधिकार है। इसलिए पेरियार का जो जिक्र किया है ए राजा ने, मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा भारत के एक विखंडित होने की आशंका बलवती होती है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो फेडरलिज्म है उसकी रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद इस पर विचार करना चाहिए कि जो लोग नाराज हो रहे हैं वो नाराज न हो, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इनको दबा देंगे, किसी और को दबा देंगे। इस समय खतरे बड़े हो गए हैं खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर के, या द्रविड़ जो ए राजा ने जो कहा उस पर भी गौर करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन पर भी गौर किए जाने की जरूरत है। तो आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के जो काम कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसका प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है, कहीं वो इस बहुलवादी भारतीय राष्ट्र के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। ये भी तो सरकार को देखने का दायित्व है, जुडिशरी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इससे कहीं भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राष्ट्र को कहीं कोई खतरा तो नहीं होता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है रविकांत जी। और एक